नमस्कार बच्चों, मैं संजय चौहान डिस्कवरी स्टडी सर्किल के यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये आपका अपना ही परिवार है और आपके परिवार में ही आपका स्वागत हो रहा है। मैं आज जो है एक नई इंफॉर्मेशन लेके आया हूं आपके लिए। टीजीटी, टीजीटी और पीजीटी, स्नातक स्तर की और मतलब जो हाई स्कूल लेवल तक के एग्जाम होते हैं और जो 12th के एग्जाम होते हैं, यानी टीजीटी और पीजीटी की चर्चा बहुत गर्म है आजकल वैकेंसी के बाजार में। बाजार ही कहेंगे, घटती बढ़ता रहता है ना, जैसे बाजार में मांग और पूर्ति हिसाब है, वही हिसाब आजकल वैकेंसी को लेकर चल रहा है कि अभी मांग सुपर टेट की थी तो सुपर टेट अब दूर चला गया, अब लोगों का झुकाव किस तरफ हो गया, टीजीटी और पीजीटी की ओर हो गया। ये बड़ा ओहफो की स्थिति है बच्चों। अध्यापकों के साथ ही नहीं है, जो यूट्यूबर हैं, ट्रेनर हैं, जो पढ़ा रहे हैं, कोचिंग कराते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या बच्चों के लिए है। उनके सामने कोई टारगेट फिक्स हो ही नहीं पा रहा है कि वो क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। बड़ी ओहफो की स्थिति है। ऐसी स्थिति पहले नहीं होती थी कभी भी। हम लोग उस दौर से गुजरे हैं जिस दौर से आप गुजर रहे हो, हम भी उस दौर से गुजरे, पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं होती थी। पता होता था कि अब इन महीनों में ये एग्जाम है, इन महीनों में ये एग्जाम है, लेकिन अब कुछ पता ही नहीं है। तैयारी किस चीज की करें, तैयारी करें ना करें। ठीक है बच्चों, पता ही नहीं चल रहा है, तो बड़ी उहापोह की स्थिति है। सिस्टम को आप बदल नहीं सकते, उसका अंग बनना पड़ेगा। इसलिए आवश्यक यह है कि बच्चों सुपर टेट को फिलहाल आप जो हो जितना पढ़ रहे हो उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है कि सुपर टेट किसी भी कंडीशन में बच्चों, सुपर टेट किसी भी तरीके से जुलाई में तो आने वाला है नहीं। ठीक, जुलाई में नहीं आएगा और ना ही, क्योंकि जुलाई में तो डेट लगी हुई 14 जुलाई सुप्रीम कोर्ट में। 14 जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, यानी अक्टूबर नवंबर से पहले चांस बहुत कम है आपके सुपर टेट के चांस। ठीक, तो सुपर टेट के चांस कम है बच्चों। सुपर टेट के चांस कम है, इसलिए बच्चों ध्यान रखना आपको कि जो दूसरी वैकेंसी जो टीजीटी और पीजीटी को लेकर चर्चा चल रही है, टीजीटी और पीजीटी को लेकर जो बात चल रही है, इस पर अपने आपको फोकस कर लीजिए, इन पर फोकस कर लीजिए। जो लोग बीएड हैं उनके लिए अच्छा अवसर है कि जैसे सुपर टेट से बीएड वालों को बाहर करने की बात चल रही है, जिस तरीके से मामला चल रहा है, तो उस पर एक पॉजिटिव चीज ये बन जाती है आपकी कि आप इस पर ध्यान दें, टीजीटी पर। ठीक बच्चों, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं बच्चों वो पीजीटी पर ध्यान दें। और जहां तक अभी इनके लिए टेट की बात चली ना, क्या टीईटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए आवश्यक है क्या टी टेट या सी टेट? ऐसा अभी नहीं है बच्चों, ध्यान रखिए। अभी 31 मई के बाद नोटिफिकेशन आने वाला है टीजीटी पीजीटी के लिए, उसमें टेट और सी टेट की अनिवार्यता नहीं होगी। ऐसे चांस मैक्सिमम हैं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर ऐसा होता तो सरकार टेट को पहले निकालती, और कोई भी सरकार कोई भी काम करती है तो उसमें वो कोई लूपहोल छोड़ना नहीं चाहती कि कोर्ट में भर्ती जाए। और टीजीटी पीजीटी के मामले देखा गया कोर्ट में मामले कम होते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं, तो इसके लिए टेट और सी टेट अनिवार्य नहीं है, इसको भूल जाइए। जिसका नहीं हुआ है उसे भी दिक्कत नहीं, जिसका हो रखा है उसके लिए अच्छा है, पर इसके लिए इनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फ्री होकर जो लोग बीएड हैं और जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो पीजीटी के लिए, और जो बीएड हैं वो बच्चे किसके लिए, टीजीटी के लिए। अब इसमें क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, कब वैकेंसी आ सकती हैं, कितनी वैकेंसी आएंगी, फिलहाल क्या कंडीशन है, इन सब पे क्रम से चर्चा करते हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए। ठीक है बच्चों, देखो बात करते हैं टीजीटी की। पहले टीजीटी यानी जो हाई स्कूल स्तर तक के जो अध्यापक होते हैं बच्चों, वो टीजीटी से भर्ती होते हैं। अब इन्हें एलटी ग्रेड बोलते हैं। इसके लिए बीएड की अनिवार्यता होती है। पहली बात, इसमें सबसे बड़ी समस्या बच्चों को जो होती है वो होती है बच्चों किस चीज को लेकर, सबसे बड़ी समस्या होती है बच्चों इसमें कि कॉम्बिनेशन हमारा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, हमारा कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। अगर आपका बी या बीएससी कुछ भी, यानी स्नातक स्तर पर, स्नातक के स्तर पर आप आर्ट साइड कला वर्ग के विद्यार्थी रहे हैं और आपके पास इतिहास,
भूगोल, इसे बोलते हैं ना राजनीति विज्ञान, और अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र। इनमें से कोई भी विषय रहा है बच्चों, इनमें से अगर कोई भी विषय आपके पास रहा है तो आपका जो टीजीटी का जो एग्जाम होगा वो आपका, उसे बोलते हैं एसएसटी, आपका एसएसटी का एग्जाम होगा। और उस एसएसटी के एग्जाम में से बच्चों आपको दो चीजें आपको चूज करनी पड़ती हैं, आपको दो चीजें चूज करनी पड़ेगी। आप देखो ये आपके पास हो, इनमें से तीन सब्जेक्ट, ऐसे ना तीन होते हैं, तो किसी भी साल में कोई एक सब्जेक्ट रहा हो, या तो ये रहा हो 2 साल, या 2 साल ये रहा हो, या 3 साल, इनमें से कोई भी आपके पास दो विषय रहे हो। कितने हो? 2 विषय कम से कम रहे हो बच्चों। अगर 2 विषय आपके पास हैं इनमें से, तो आपके पास जो एसएसटी का पेपर होगा 120 क्वेश्चन का, उस पेपर में से आप ध्यान रखना बच्चों, जो पेपर होगा उनमें से आप इनमें से कोई भी, ये कितने हो गए, 2 2 4 5 विषय हो गए, इन 5 में से आप 2 चूज कर सकते हो। आपके पास ग्रेजुएशन में अर्थशास्त्र था नहीं था उससे मतलब नहीं है, आप अर्थशास्त्र चुन सकते हैं। ठीक, आपके पास राजनीति विज्ञान था या नहीं था राजनीति विज्ञान, आप राजनीति विज्ञान चुन सकते हैं। यानी आप टीजीटी में 2 विषय आप ले सकते हो, ठीक ना। आपके पास राजनीति विज्ञान था या नहीं था, इतिहास भूगोल होना चाहिए, तो आप ये चुन लीजिए, ये चुन लीजिए, कोई समस्या नहीं है। आपके पास अगर इतिहास भूगोल नहीं था, राजनीति विज्ञान था, अर्थशास्त्र था और एक सोशियोलॉजी था, उससे मतलब नहीं है। आपका कॉम्बिनेशन बन गया है एसएसटी का, और आप इतिहास भूगोल लेकर भी 2 चूज कर भी पेपर दे सकते हो। ये कॉम्बिनेशन इसलिए बनते हैं बच्चों, ये 5 विषय हैं, इनमें से आपके पास होगा तो आपका एसएसटी का ही कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, अब एसएसटी में जो आप 2 सब्जेक्ट चूज करोगे ऑन द पेपर, तो उस पेपर में आपको इन 5 में से कोई भी चूज कर सकते हो। वो विषय आपके पास ग्रेजुएशन में रहा हो या ना रहा हो, उनमें से आप 2 चूज कर लो, कोई भी जो आपके पास थे या तो वो कर लो, या जो नहीं थे उसके अलावा कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो भी आपको विषय सही लगे, आप तैयारी करते हो तो तैयारी करने वाले बच्चों ना संविधान सबसे सही लगता है, संविधान ये सबसे सही लगता है, तो संविधान चुनो। इतिहास भूगोल में से एक चुन लो कोई भी, ठीक ना। आप ग्रेजुएशन में रहा हो या ना रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये 5 में से कोई एक ग्रेजुएशन में आपके पास हो, तो इधर आपका एसएसटी कॉम्बिनेशन। ठीक, अब देखते हैं साइंस वाला। अगर आपने बीएससी किया है और आपके पास पीसीएम था, तो आप मैथ के टीचर बन सकते हैं और आप साइंस के यानी विज्ञान के टीचर बन सकते हैं, विज्ञान के बन सकते हैं। और अगर आपके पास सीबीजेड था, केमिस्ट्री थी, बायोलॉजी थी और जूलॉजी थी, तो आप केवल जीव विज्ञान के ही टीचर बनेंगे। और जीव विज्ञान के साथ जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी और बॉटनी का कॉम्बिनेशन भी होता है। तो जूलॉजी, बॉटनी और आपका ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, इसी का आपका पेपर होगा अगर आपने सीबीजेड से किया है। केमिस्ट्री से आपका कोई मतलब नहीं है, इसमें आप विज्ञान के टीचर बन सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बन सकते हो और मैथ के बन सकते हो, तो ये आपको चूज करना होता है। इसमें से आपको जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और बॉटनी ये तीनों पेपर आपको देने पड़ेंगे, तब आप विज्ञान के यानी जीव विज्ञान के टीचर बन पाओगे। अब बात करते हैं पीजी की, जानना पीजीटी। पीजीटी का क्या है बच्चों, पीजीटी में आप पीजी होने चाहिए यानी पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, जिस विषय में हो आप उसी विषय का पेपर दोगे। इतिहास में तो इतिहास का दोगे, एमएससी हो मान लिया आप बॉटनी से जूलॉजी से, तो आप बॉटनी जूलॉजी एमएससी में वो दोगे, उसका पेपर दोगे आप। लेकिन अगर आप हिंदी से हैं, दिक्कत यहां आती है बहुत से बच्चों को, अगर आप हिंदी से एमए हैं तो आप हिंदी से पीजीटी तभी दे सकते हो बच्चों जब आपके पास स्नातक स्तर पर संस्कृत रहा हो, 1 साल रहा हो या 2 साल रहा हो। ठीक, अगर स्नातक स्तर पर नहीं था तो कम से कम 12th लेवल पर रहा हो, ठीक ना, 12th के स्तर पर रहा हो। अब ये कर दिया गया नया, पहले ये नहीं था, पहले स्नातक स्तर पर संस्कृत अनिवार्य था, पर अब कर दिया गया अगर आप हिंदी से एमए हैं और आपके पास स्नातक स्तर पर नहीं था संस्कृत, तो 12th में तो आपके पास हो, तब आप हिंदी से पीजीटी का एग्जाम दे सकते हो। तो ये तो बाकी आप किसी से भी हो, अगर आप एमए करना चाहते हैं और बीएससी हैं तो आप बीएससी है तो किसी चीज से भी आप एमए कर सकते हो, प्राइवेट, इतिहास से, भूगोल से, किसी से कर लो आप।
ठीक है ना। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनसे रेगुलर होता है, प्राइवेट आप किसी से कर सकते हो। तो ये तो हिंदी हो गया बच्चों। अब जो बात करते हैं इनकी वैकेंसियों की, ध्यान रखना बच्चों, लगभग 8000 प्लस वैकेंसियों का अधियाचन हो चुका है। अधियाचन का मतलब होता है कि ये वैकेंसी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास, उसके खाके में, उसकी पाइपलाइन में है, ठीक ना। कल की ही बात है, बालसन चौराहा प्रयागराज में उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ की बैठक हुई थी। उस बैठक में निर्णय लिया गया कि 7000 प्लस वैकेंसी प्रधानाचार्य और जो आपकी टीजीटी और पीजीटी खाली हैं, और चयन बोर्ड बहुत जल्दी 30 मई के बाद कभी भी जून में आपका टीजीटी और पीजीटी का आपको विज्ञप्ति देख सकते हो, आप आ सकती हैं। और ध्यान रखना 8000 प्लस वैकेंसी आनी है, और क्योंकि 22 तारीख तक इनका अधियाचन कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद पोर्टल खुला हुआ है। पोर्टल खुले का मतलब ये होता है कि जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं पूरे यूपी में, वो अपनी जितनी वैकेंसी खाली हैं वो अपनी तरफ से भी माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड में भेज सकते हैं। तो जब पूरा खाका तैयार हो जाएगा, तो क्योंकि 30 मई तक गाइडलाइन सरकार की मिली हुई है कि आप 30 मई तक जितने भी वैकेंसी हैं उनको अधियाचित करते हुए तुरंत विज्ञप्ति जारी करें। और विज्ञप्ति जैसे जारी होगी ध्यान रखना बच्चों, तो अगले 3-4 महीनों में आपका एग्जाम भी हो जाना है और 6 महीने में भर्ती पूरी हो जानी है। क्योंकि पिछली टीजीटी पीजीटी ने आपने देखा होगा कितनी तेजी से परीक्षाएं हुई, कितनी तेजी से रिजल्ट आया और फिर ज्वाइनिंग हुई। तो जितनी तेजी से टीजीटी पीजीटी काम करती है यूपी के अंदर, उतनी तेज भर्तियां यूपी की बच्चों किसी भी डिपार्टमेंट की नहीं हुई है। पिछला रिकॉर्ड तो यही दिखा रहा है, इस बार भी शायद यही होगा क्योंकि वही सरकार है, वही प्रशासन है। तो टीजीटी पीजीटी के लिए अभी लगोगे तो काम बनेगा, क्योंकि विज्ञप्ति आने के बाद और एग्जाम तक तो रिवीजन का ही टाइम होता है। तो उससे पहले अपने फंडे, अपने चीजें पूरी कर लीजिए। आप बीएड हैं तो टीजीटी के लग जाइए, और आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पीजीटी लग जाइए। वैकेंसी 30 मई के बाद कभी भी आ सकती है। जहां तक कॉम्बिनेशन की बात थी वो मैंने बता ही दिया आपको कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है। और जहां तक वैकेंसी की बात है तो फिलहाल एकमात्र टारगेट टीजीटी और पीजीटी। सुपर टेट कुछ पता नहीं है क्या होगा, फिलहाल टीजीटी और पीजीटी के लिए एक तरफा से आप लग जाइए, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है बच्चों, टीजीटी के लिए मैंने आपको बताया अगर आपका एसएसटी कॉम्बिनेशन है तो इतिहास, संविधान और भूगोल तीनों में से कोई एक विषय रखने के चांस ज्यादा मानिए आप। इसके मैटर भी ज्यादा है और इसके लिए टीचर भी बहुत आपको अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। तो इतिहास, भूगोल और संविधान में से एक विषय रखिए टीजीटी के लिए। आप विज्ञान के हैं तो फिर आपकी बाध्यता है, आप साइंस के हैं तो आपकी लिमिट होती है। अगर आप सीबीजेड से हैं तो आपकी लिमिट है कि आपको बॉटनी, जूलॉजी जैसे पेपर देना ही पड़ेगा। आप इन पांचों की तरह सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकते। ठीक, आप पीसीएम से हैं तो आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का कॉम्बिनेशन बनेगा आपके लिए। आप पीजीटी हैं तो पीजीटी तो आप जिस विषय में आप पीजी हैं उसमें आप दोगे, तो तुरंत आप लग जाइए इसके लिए। सबसे पहले सिलेबस देखिए, सिलेबस देखने के बाद बच्चों उसका बुक्स तलाश कीजिए, और बुक्स तलाश करने के बाद अच्छी जो कोचिंग है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनको देखिए, और तुरंत जो है आप इसके लिए लग जाइए। डिस्कवरी स्टडी सर्किल भी इसके लिए नए बैच लॉन्च कर रहा है, एक हफ्ते बाद नए बैच बनाएगा टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी। सभी विषयों के अध्यापक अलग अलग रहेंगे, अनुभवी फैकल्टी रहेंगी, आप उनको जज करने के बाद ही एडमिशन लीजिएगा। ठीक है बच्चों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।